हिंद वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज ये न्यू मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2024 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है उनको केमिस्ट्री का, तो ये मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कई सेट कराएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक में। और आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो क्या सब लोग अपना मैच करा लीजिएगा क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। किसी यूनिवर्सिटी का पेपर 1 में पेपर 2 होता है, 2 का 1 होता है, तो ऐसे होता है, इसलिए आप लोग मैच करा लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जो मॉडल पेपर आपका होगा ये मैं आपको कई सेट कराऊंगी। तो ये फर्स्ट सेट केमिस्ट्री का है, तो इसे करिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत अपडेट मिल जाए कि आपके पास जैसे ही अपलोड होता है तुरंत अपडेट मिले कि हाँ वीडियो आ चुकी है और मुझे देखना है, तो मिस बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है। 3 सेक्शन का मतलब कि जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 सेक्शन होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे कि मान लेते हैं कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको लेकर आए हैं मॉडल पेपर से देखकर। कई मॉडल पेपर को निकाल कर कि देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स एनर्जी वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में कि रिस्पॉन्स एनर्जी, व्हाट इज अ रिस्पॉन्स एनर्जी, तो आपको एक्सप्लेन करना है। अब जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो मैक्सिमम आपका एक पेज, आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आप हेडिंग डालते हो, अच्छे से टाइटल डालते हो, सेक्शन डालते हो, इन सब का आधा तो ऐसे ही चला जाता है। जितना आपका बचता है उसके बाद आप उसको फुल पेज कम से कम लिख सको, इतना आपको लिखना है। पेज बिल्कुल छोड़ना नहीं है, गैपिंग थोड़ी सी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप भी करके नहीं लिखिएगा, ठीक है। और साइड साइड में थोड़ा थोड़ा छोड़ के लिखिएगा, जिससे कि आपकी कॉपी फुल दिखे और आपकी कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लीन दिखे, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सीपीयू और एलएलयू से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमेट्रिक मैथमेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी, प्रोबेबिलिटी, मेसन कंपाउंड, हाइपर कंजक्शन, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एफ एस एप्सिक विद द हीलियम। यानी कि ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए। अब इन 10 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने को या 7 क्वेश्चन करने को आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से नॉलेज है, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं, वही लिखिएगा। और स्टार्टिंग की जो लाइन आप लिखेंगे, यानी कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं, तो वो गलत बिल्कुल नहीं लिखिएगा कि लाओ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, नहीं। आप बीच में कुछ भी लिख दे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग की जो लाइन होगी और लास्ट की जो लाइन लिखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है वेरी शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जब आपकी कॉपी जो चेक करने वाला होता है ना, वो पूरा नहीं पढ़ता, आपकी फर्स्ट लाइन को लास्ट लाइन को देखता है। लेकिन शॉर्ट में तो स्पेशलिस्ट, ठीक है। लॉन्ग में भी यही रूल होता है, लेकिन लॉन्ग में तो चलो फिर भी आपका 2.5-3 पेज का होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन शॉर्ट में जो होता है वो 3 नंबर ही आपको मिलना है, और आपने स्टार्टिंग से ही गलत लिखा तो पूरा वो कर देगा, एक भी नंबर नहीं देगा। लॉन्ग में अगर आपने कुछ भी खिचड़ी पका के लिखा है, लेकिन आपने अगर 4 पेज लिखा है, तो वो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपको नहीं 9 नंबर देगा पूरा, तो कम से कम 3 से 4 नंबर तो दे देगा, अगर आपने सही लिखा है तो, अगर आपने अच्छी हेडिंग डाली है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पूरा रॉन्ग लिखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो छोड़ेगा नहीं, आपको 3 से 4 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है। वो पूरा रीड नहीं करने बैठता, वो मेन हेडिंग देखता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को रिवीजन करना है, अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। सेक्शन बी में आते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जब आते हैं तो ये जो क्वेश्चंस होता है वो आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी देखिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि डिस्कस द वेंडर वेल्स फोर्स, व्हाट इज
electrophiles and nucleophiles, what ID, D and L and R and S system of nucleonature, ठीक है। डिस्क्राइब द VBT, व्हाट इज द एलिमिनेशन, ठीक है। उसके अलावा राइट शॉर्ट नोट, इंक्लूजन कंपाउंड, फ्री रेडिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चन लिख दी हूँ, मैं रेट नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दी हूँ। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप, या फिर आपने अगर बुक नोट्स जो भी बनाया है उसमें टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि हमको इतने क्वेश्चंस को कवर करना ही करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। देखिए जो मॉडल पेपर होता है, अगर हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं तो 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं मॉडल पेपर में, मान लो तो 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 ही आएगा, मैम ने कह दिया कि जरूर आएगा तो आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जब आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करते हो तो सोचना पड़ता है यार कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ से आएगा, कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आप 3 पेज का ही लिख के आइएगा, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, अगर 3 3 6 3 3 का 9, एक पेज में 3 नंबर तो वो देगा ही। 9 मैं इसलिए 3 पेज कह रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है और उसमें भी आपको क्वेश्चन 2 करने पड़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8 पेज का लिखना होता है, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो 9 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो आप 3 से 3.5 पेज से ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करिएगा। उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन दिया है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 पेज लिखने होंगे, ठीक है। तो 4 पेज क्योंकि आपकी कॉपी भर जाएगी तो दोबारा तो मिलने वाली नहीं है, तो हमें उतना ही कवर करना है। तो इस हिसाब से आप माइंड में सेट करके जाइए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन का 4-4 पेज, शॉर्ट का 3-3 पेज, वेरी शॉर्ट का 1-1 पेज, ऐसे करके आप जोड़ लीजिए कि कितने क्वेश्चन हमारे जाएंगे और कितनी कॉपी में हमारी जगह है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में मत रहिएगा और लॉन्ग को कोशिश करिएगा कि 4 पेज ही लिख के आइएगा और शॉर्ट तो आपका 3 पेज सेट है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप लोग लिखते हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी भी डायग्राम पूछा है तो डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको आप छोड़ के नहीं आओगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन 4 पेज का ना लिख कर 1 पेज का लिखो, लेकिन फुल डिटेल्स के साथ डायग्राम बनाते हो, नेम मेंशन करते हो, उसको एक्सप्लेन कर देते हो शॉर्ट में, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो और 10 पेज लिख के आते हो तो भी आपको मार्क्स कम से कम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि जिसमें भी डायग्राम हो आप डायग्राम बनाना। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे वहाँ पे तो वो नंबर पूरा देगा आपको। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, केमिस्ट्री में रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो के स्टूडेंट हो तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, जैसे कि यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग, तो देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चंस है और इस 4 क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है अच्छे से। बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं डेसिमल से, ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आगे के मॉडल पेपर के बारे में।